टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पूरे नीट प्रिपरेशन में कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, एंड वो है हमारी बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर करना। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से, हाउ टू स्कोर 350 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कुछ टिप्स आपको ऐसे बताऊंगी जिन्हें सुन के आपको लगेगा यस, अगर हम ये करते हैं तो हमारे मार्क्स 100% बूस्ट होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पहले पॉइंट से, जो कि ये है कि हम भी जानते हैं कि हमारा जो नीट का पेपर होता है वो हमेशा टोटली 100% एनसीईआरटी की बेस होती है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको हमेशा अपनी मेमोरी में ये रखनी है कि आपको हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन देने में कुछ भी अलग यूज करते हो, लाइक मॉड्यूल या कोचिंग के अदर इंस्टीट्यूट के कोई भी बुक्स, तो प्लीज उससे आप स्किप कर देना, क्योंकि जो भी हमारे 4-5 साल से नीट का ट्रेंड देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर 100% एनसीईआरटी ही बेस हो रहा है। मीन्स आपको किसी और चीज पे जाने की नीड नहीं है। ये हुई मेरी फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारी ये आती है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो केवल एनसीईआरटी की बुक को रोकी रटने का ट्राई करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी को सारी लाइन को रट सकते हो, या फिर सिर्फ एनसीईआरटी रटने से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो? अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि मस्ट अटेंड टीचर लेक्चर, टीचर्स लेक्चर। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों जब सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है? तो आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी खुद में ही एक बहुत ही पतली बुक है जो अपने अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट को छुपा के रखती है, और कई बार उस कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आप बात कर सकते हो क्राफ्ट साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस की, और ऐसे बहुत से पाथवे हैं जो हमारी एनसीईआरटी में केवल पॉइंट करके दिए हुए हैं, जिनके बारे में कुछ भी पूरा मेंशन है ही नहीं, बट आपको उनकी डेप्थ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्राफ्ट साइकिल में कितने एसटीपी बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएलपी मालूम होना चाहिए कि एसएलपी क्या होता है। सॉरी, मैं पहले एसटीपी बोल रही थी, वो एसटीपी नहीं, वो एसएलपी था। तो जैसे कि यहाँ मैं बात कर रही थी एक कॉन्सेप्ट की, एक एसएलपी टॉपिक की नहीं, मैं पूरी यहाँ कॉन्सेप्ट की बात कर रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारा पेपर आगे के टाइम पे होने वाला है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, और कहीं ना कहीं एनटीए हमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन में ही फंसाने का ट्राई कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको टीचर के लेक्चर जरूर अटेंड करने हैं, क्योंकि वो लेक्चर लेने से ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सकते हैं, जो कि हमारे नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं कई बार कि क्वेश्चन C3 साइकिल से पूछ सकते हैं, C4 साइकिल जो कि हमारी सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है वो भी पूछ सकता है। ओवरऑल एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसे हमें समझने के लिए एक टीचर की नीड जरूरी है। ये हो गई हमारी थर्ड पॉइंट। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे बात करना चाहूंगी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप में से किसी ने नीट 2024 का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर से कुछ ज्यादा ही पूछे गए हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बने थे इस बारी। मैंने दिया था तो मेरे को पता है वो चीज़ें कि पहली बार तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे जो हमारे डायग्राम पे कॉन्सेप्ट वाइज के रिलेट करके पूछा गया था, और ऐसी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप सिर्फ और सिर्फ टीचर के थ्रू ही समझ सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको उस डायग्राम में ये पता होना चाहिए कि जो डायग्राम का पार्ट दिख रहा है हमें उसका फंक्शन क्या होना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं तो आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा फिमरी पार्ट है, बट हमारे क्वेश्चन में मतलब हमारी बुक में ऐसा कोई पार्ट दिखाया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो फिमरी है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो पार्ट शो करके ये पूछ सकता है कि इस पार्ट का फंक्शन क्या है। अब डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में है नहीं, बट इसके लिए हम कॉन्सेप्ट की नीड होगी, जिसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ये हो गई हमारे फोर्थ पॉइंट की बात। तो यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो कि होने वाली है एनसीईआरटी समरी। आप भी जानते हो कि एनसीईआरटी की हर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जो एनसीईआरटी की समरी पार्ट होती है, मतलब चैप्टर के एंड में, उसे कई बार वो स्किप कर देते हैं।
ये सोचिए कि ये वही पार्ट है जो हमने पहले चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है मेन थ्योरी में। बट कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ की वर्ड्स, जिनके कारण हमें इस एनसीईआरटी समरी पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी समरी में जो हमारा एक चैप्टर है हार्ट वाला चैप्टर, उसमें आप देखोगे स्ट्रोक वॉल्यूम का एक अदर नेम दिया हुआ है जो कि हमारी मेन थ्योरी में नहीं है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी है जो हमारी मेन थ्योरी में ना होकर समरी पार्ट में चली जाती है। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ये बात भी क्लियर कर देनी चाहिए। उसके बाद हमारी 6 पॉइंट आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और वो ये है कन्वर्ट थ्योरी इनटू डायग्राम फॉर्म। तो इसके लिए मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको अपनी जो थ्योरी पार्ट होती है उसको हमारी डायग्राम फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो शायद वो आपके लिए काम खुद करके देते हैं, बट कई बार हमारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो हमें थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाते हैं, वो डायग्राम ज़रा प्रिफर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये है हमारी एनसीईआरटी, इसमें है हमारा ये मेमोरी ग्लैंड का पूरा एक फिनोमेना। अब अगर आप इसकी इस पार्ट की थ्योरी को पढ़ोगे, इसकी पूरी जर्नी, मतलब कैसे हमारा कहाँ मिल्क बनता है, फिर कैसे वो पूरी ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे वो हमारे निपल तक आता है, इस पॉइंट के लिए आपको ये थ्योरी दी हुई है। लेकिन क्या आप इस थ्योरी को याद कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए आपको इसे एक डायग्राम फॉर्म में चेंज करना होगा। और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आप देख सकते हो ऐसे बनाया मेमोरी लोब, उसके बाद मैंने खुद से ही एल्वेलस के बाद ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद ये मतलब ये खुद में ही मैंने शॉर्टकट में बना लिए। आप चाहो तो इसी को रिटन फॉर्म में बना सकते हो, लेकिन मैं यही ट्राई करती हूँ कि कोई जगह एनसीईआरटी में लिखी है तो मैं उसे में इन्वॉल्व कर दूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे से ऐसे बनाया। अब इसी का एग्जाम्पल मैं देते हुए आपको एक और चीज़ बताऊँगी जो कि यहाँ पे है हमारे सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होके हमारी सीमन कैसे पूरी लास्ट तक आती है, उसका पूरा एक थ्योरी पार्ट यहाँ पे गिवन हुआ है। लेकिन उसके एग्जैक्ट पाथवे क्या है वो मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीक्वेंस की पाथवे मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में एक सीन अटैच कर दूंगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे अपनी थ्योरी को डायग्राम में कन्वर्ट करना है ताकि आपको उसे लर्न करने काफ़ी ज़्यादा इजी हो सके। थ्योरी याद कर पाना हमारे इतना पॉसिबल नहीं होता है जितना कि हमारे लिए डायग्राम होती है। तो ये पॉइंट मेरी ये थी। उसके बाद मैं अपने लास्ट टारगेट पे ये आना चाहूँगी कि आप ऐसे बहुत लोग ट्राई करते हो कि एनसीईआरटी को याद कर लें, लेकिन वो आपको याद नहीं होते हैं। और आजकल तो एनटीए का ट्रेंड भी यही है कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए कंडीशन ये होती है कि हमें एनसीईआरटी की पूरी लाइन याद होनी चाहिए। ऐसे के लिए आपको एनसीईआरटी की फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट क्वेश्चन करने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें आपको एनसीईआरटी की एवरी लाइन से एक एक क्वेश्चन बने हों, या फिर ऐसे जिनमें आपके वो एनसीईआरटी सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स कंक्लूड हो। और इसी चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स या टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ के लिए अपनी बुक लॉन्च की है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं बताने वाली, तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही एक चीज़ मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट फॉर्म में डालना स्टार्ट की है, तो आप चाहो तो उस पर विजिट कर सकते हो अगर आपको बेनिफिशियल लगी तो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक तो आप ही देते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी टॉपिक डाल देना। और यहाँ तक आए हो तो अपना सपोर्ट जरूर देना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती होगी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।